भारतीय जनता पार्टी ने, यदि हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरठ। और मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी, जिनको पूरी दुनिया जानती है। भगवान राम का किरदार उन्होंने रामानंद सागर की रामायण में निभाया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एक्सक्लूसिवली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत में। सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान राम के किरदार से आज राजनीति की शुरुआत तक कैसा लग रहा है? वो दौर कैसा था और अब जब आप राजनीति में पदार्पण कर चुके हैं तब कैसा लग रहा है? अभी फ़र्क तो बहुत है दोनों में। वहाँ हमारा जो काम हम करते हैं वो एक, आप यूँ समझिए कि क्लोज एंड उसमें होता है, और यहाँ इतने लोगों से संपर्क होता है। यहाँ तो बिल्कुल एवरीथिंग इज़ ओपन। तो काम करने का ढंग बहुत अलग है, काम बिल्कुल अलग है। यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट है, 1 to 1। वहाँ तो हम फिल्म में काम करते हैं, शूटिंग एक क्लोज्ड एंक्लोजर में करते हैं, फिर फिल्म अलग लोग देखते हैं, है ना। तो टोटल बिल्कुल चेंज है एकदम। या बिल्कुल चेंज है। आइए हम थोड़े से आपसे वार्ता करते हैं घूमते हुए टहलते हुए। सुनने में आया है कि बहुत पहले से आप राजनीति के लोगों से या राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं। पहले भी आपने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया था, लेकिन इस बार आप भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। क्या कुछ तय हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे इस बार? आपके पास तो और भी ऑफर हो सकते थे। नहीं, आपने 3 सवाल एक साथ पूछ लिए हैं मेरे से। एक एक करके जवाब देता हूँ। मैं राजनीतिक पार्टियों से जिस तरह से लोग जुड़े होते हैं राजनीतिक कारणों से, मैं उससे कभी नहीं जुड़ा हूँ। पर्सनल हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हर फील्ड में होते हैं, है ना। तो उसका जवाब ये है, कांग्रेस पार्टी के लिए जो मैंने एक बार चुनाव किया, कैंपेन किया था, वो सन 88 में शायद किया था। उसको आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ना मुझे नहीं लगता कि ठीक है, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं। और वो भी मैंने सिर्फ दोस्ती में किया था, वो उसका कोई राजनीतिक कारण नहीं था। अदरवाइज मैं वहीं एक्टिव हो गया होता, है ना। ये है। और तीसरा, बीजेपी मैंने ज्वाइन की थी मई 21 में। उसके बाद भी मैं एक्टिव नहीं था बिल्कुल भी। राजनीति से मेरा कोई न तो लगाव था, ना मैं जाना चाहता था, ना मैं एक्टिव होना चाहता था। ये अचानक मेरे मन में आया था अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। ऐसा नहीं आया था मन में कि मुझे जनसेवा करनी चाहिए। मैंने उस तरह की जनसेवा की नहीं है कभी भी, जो 1 to 1 की जनसेवा होती है। वो मेरे दिमाग में आया था। तो मुझे लगता है वो शायद बात राम जी तक पहुँच गई होगी और उन्होंने फिर कुछ किया होगा, अपनी लीला की होगी उन्होंने कि 2 महीने बाद मुझे पता लगा कि माय नेम इज़ टेकिंग राउंड्स इन द पॉलिटिकल सर्कल। तो दैट्स इट, बस इतना ही है। तो इसलिए बीजेपी से ही होना था वो, बिकॉज मैंने ज्वाइन की थी तो उतना तो मुझे पता है ना कि मैं क्या ज्वाइन कर रहा हूँ, पर मैं एक्टिव नहीं हुआ था बिल्कुल भी। बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे का क्या उद्देश्य था, और अब जब आपको टिकट मिल रहा है तो किस उद्देश्य के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं? नहीं, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए पीछे कारण यही है बेसिकली कि वो एक अकेला ऐसा दल है वो जो देश में राष्ट्रवाद लाना चाहता है, राष्ट्रवादी के रूप में एक सोचना चाहता है। और जो सही है, जो हुआ है, आप देखिए ना, आज जितना विकास हुआ है हमारे देश का, आज जो हमारे देश की छवि बदल गई है, उसका स्थान बदल गया है, वो सब श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो बीजेपी में इतने, जब जैसे हमारे प्रदेश में ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, ये सब लोगों ने बहुत काम किया देश के लिए। तो बीजेपी में जितने भी शीर्ष पर लोग हैं वो सभी ऑफ कोर्स दे हैव बीन इंस्पायर्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी। तो जब ऐसे लोग हैं तो आप भी उनसे इंस्पायर हैं? ओह एब्सोल्युटली, आई मीन ही इज अ फैबुलस मैन फॉर दैट मैटर। वो इतना अच्छा नेता किसी देश को मिलना देश के लिए सौभाग्य की बात है। अरुण जी, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? आप जहां जा रहे हैं, भगवान श्री राम समझकर लोग आप पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़कर आपको मालाएं पहना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और ये एक्चुअली मुझे भगवान श्री राम को की प्रति जो उनकी आस्था है, ये उसको नमन कर रहे हैं। अब क्योंकि मेरी जो इमेज है वो वही हो गई है बेसिकली, तो बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत उत्साह है इनमें चुनाव के प्रति, अच्छा लगता है। लेकिन एक सवाल जानना चाहता हूँ, एक वीडियो आपका आया संविधान को लेकर कि संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा, 4 तो पार हो जाएंगे।
समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने टारगेट करने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी की तरफ से टारगेट करने की कोशिश की गई कि अरुण गोविल जी का जो बयान है वो यही कहना चाहते हैं कि 400 पार होंगे तो सरकार संविधान बदल देगी, इस तरीके का बयान आ रहा है, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये 400 पार के लिए मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो संविधान को बदलने के लिए होगा। और कल अपने इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि संविधान नहीं बदला जाएगा, तो उनका बयान तो अल्टीमेट होता है। तो उनके लिए वो तो मोदी की गारंटी दी है उन्होंने, तो हर चीज़ के लिए, इसके लिए भी उन्होंने गारंटी दी है कि संविधान नहीं बदला जाएगा, तो कोई कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए अब तो। राहुल गांधी, कल जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हुआ तो राहुल गांधी ने बोला कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, वो घबरा रहे हैं इसलिए इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि देश में वो रोजगार नहीं दे पाए। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने देश को सब कुछ, सारे क्षेत्रों में प्रगति हुई है, उसमें रोजगार भी अपनी प्रगति पर है। एक सवाल जानना चाहता हूँ, मेरठ को रावण की ससुराल कहा जाता है और रावण की ससुराल में भगवान राम एक बार आए थे, विश्वामित्र लेकर आए थे, यहाँ पर राक्षसों आतताइयों का बहुत आतंक था। इस बार भगवान श्री राम के तौर पर भले ही आप सीरियल में आपने किरदार निभाया लेकिन आपको मेरठ भेजा गया है, किस तरीके के आतताइयों और दैत्यों का वध करना चाहेंगे आप, उनको हटाना चाहेंगे जो समाज में दुर्व्यवहार फैला रहे हो, आतंक फैला रहे हो? मैं खाली ये मानता हूँ कि किसी भी समाज में अनीति नहीं होनी चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए और असत्य नहीं होनी चाहिए। तो मेरठ के अलग अलग गांव में अरुण गोविल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं वो अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका जो एक रथ है वो चल रहा है, उसमें राजेंद्र अग्रवाल जो कि वर्तमान के सांसद हैं वो भी मौजूद हैं और उनके आगे आपको एक महिला नज़र आ रही होगी। सचिन जो हमारे वीजे हैं वो आपको दिखाएंगे, एक महिला घोड़े पर सवार है और वो महिला धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आई हैं। क्या नाम है आपका? मोनालिसा भद्र। मोनालिसा भद्र। मोनालिसा भद्र। कहाँ से आई है मोनालिसा? ओडिशा से। सुना है कि आप उड़ीसा से अरुण गोविल जी से मुलाकात करने के लिए आई हैं? जी जी। क्या मन में था? मैं तो उनसे मिलकर बहुत खुश हूँ और मेरा सौभाग्य है मैं उनसे मिल पाई। इनका प्रचार करने के लिए आई हैं आप? जी। अच्छा, इनको मानती हैं? भगवान राम को आप मानती हैं? अरुण गोविल जी को मानती हैं? जी जी बहुत मानती हूँ। क्या करती हैं आप? मैं लंगूरों की सेवा करती हूँ और श्री राम को भी पूजती हूँ और मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी करती हूँ। अच्छा, ये घोड़े पे बैठकर बीजेपी का झंडा लेकर जो आप चल रही हैं, ये आपका खुद का आइडिया या किसी ने दिया आपको? नहीं, मैं घुड़सवारी भी करती हूँ। अच्छा। और यहाँ पे जब आई हूँ तो मैं राम जी के लिए ये भी करने की तैयार हूँ और मैं सब कर लेती हूँ और मैं ट्रेलर बस ट्रक सब भी चला लेती हूँ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर मोनालिसा जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और आप देखिए सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अरुण गोविल जी जो हैं वो उनका प्रचार प्रसार चल रहा है और मोनालिसा जो हैं उड़ीसा से आई हैं, अपने पति के साथ यहाँ पर आई हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी कि अरुण गोविल जी का वो प्रचार करें क्योंकि वो बहुत मानती हैं उनको और इसीलिए वो प्रचार करने के लिए यहाँ पर आई हैं। और ये देखिए अरुण गोविल जी जो है अपने रथ पर बैठकर मेरठ के अलग अलग गांव में वो प्रचार कर रहे हैं। तो हम मेरठ के गांव मोरना में हैं। लगातार अरुण गोविल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं वो एक एक गांव का सफ़र कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है और यहाँ पर बिखरी हुई ये गुलाब की पंखुड़ियाँ आपको बता देंगी कि किस तरीके से उनका स्वागत जो है फूल से किया जा रहा है। तो यहाँ मोरना गांव के तमाम जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के निवासी, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? विनोद गौड़। विनोद जी, ये बताइए अरुण गोविल जी रामानंद सागर की राम में भगवान राम की किरदार उन्होंने निभाया, उन्होंने अभिनय किया, लेकिन आप लोगों के मन में उनकी क्या छवि? हमारे मन में उनकी भगवान की छवि है। जो रामायण बनी है वो विश्व प्रसिद्ध रामायण है। आज तक
जो उन्होंने उसमें किरदार निभाया, आज तक रामायण बहुत बनी, लेकिन अरुण गोविल की जैसी रामायण जो किरदार है आज तक किसने नहीं निभाया। और ऐसी हमें उम्मीद है कि मेरठ में भी वो इतिहास रचेंगे। मेरठ में इतिहास रचेंगे। ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोपाल सिंह है जी। ये बताइए, आपने तो रामायण देखी होगी, अब अरुण गोविल जी को बना दिया है यहाँ से, आपको उम्मीद है अरुण गोविल जी अच्छा काम करेंगे सांसद बनने के बाद? हाँ, अच्छा करेंगे और बिल्कुल पक्कम पक्के होंगे। हैं? पक्कम पक्के होंगे। जीतेंगे अरुण गोविल जी? बिल्कुल जीतेंगे जी। अच्छा ये बताइए, अभी योगी के शासन में कानून व्यवस्था आपके गांव में कैसी बढ़िया चल रही है। है? बढ़िया। और मोदी जी का शासन में? वो भी बढ़िया चल रहा। मोदी जी की जो योजनाएं हैं, मकान देना, राशन देना, वैक्सीन लगवाना, ये सब सुविधाएं मिल रही लोग हैं? हाँ जी, खूब मिल रही है लोगों को। पानी वानी की हाँ, व्यवस्था? सब खूब मिल रही है। बिजली 24 घंटे रहती है? हाँ, 24 घंटे रहे। बिजली 24 घंटे रहती गाँव में? शासन कैसा है बीजेपी का? बढ़िया। आपने तो बीजेपी का ये पहना हुआ है, तो आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो अरुण गोविल जी का कैसा आप समझते हैं, कैसा है? नहीं, सही है, बढ़िया है? बढ़िया। बढ़िया है। क्या नाम है आपका? जय कुमार त्यागी। त्यागी जी? क्या बात है, जय कुमार त्यागी जी। आप कितनी उम्र है आपकी? हमारी 70 साल के 70 साल। 70 साल से ऊपर के सारे लोगों को प्रधानमंत्री ने गारंटी दी है कि आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, कोई भी हो। ये आपको लगता है गारंटी मोदी जी की ठीक रहेगी? उन्होंने संकल्प पत्र में दिया। हाँ, ठीक रहेगी जी, हमें उम्मीद हुई है कि अच्छे अवतार के रूप में दिखाई दे रहे हैं हमें, तो ये जो कुछ करेंगे बढ़िया कर रहे हैं देश के लिए, और उम्मीद ये है जो संकल्प लेंगे तो पूरा करेंगे। ये रावण की ससुराल कहा जाता है मेरठ को। हम लोगों ने सुना है कि मेरठ जो है रावण की ससुराल थी। हैं? मैदंत यही का, मेरठ का रहने मैदंत। हाँ और यहाँ पर राम जी भी आए थे, विश्वामित्र लेके आए थे कि मारो राक्षसों को। हाँ, वो भी राम जी भी आए थे यहाँ पे। तो अब ये वाले राम जी आ गए। ये वाले जो है अवतार मान रहे हैं हम इनको, हाँ। कि ये मेरठ में अवतार के रूप में आए हैं यहाँ। तो मेरठ का उद्धार होगा। हाँ, मेरठ का उद्धार हो जाएगा। मेरठ का तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन क्या पिछली बार तो बीजेपी ने बोला कि राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया, 370 हटाएंगे, हटा दिया। अभी काशी में ज्ञानवापी है और मथुरा में बांके बिहारी बैठे हुए हैं कन्हैया कि हमारी भी जेल ठीक ठाक कर दो। फिट हो जाएगा, सब फिट हो जाएगा, सब होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। आपको उम्मीद है मोदी जी बनवा देंगे? बिल्कुल 100%। मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में हाँ बनेगा? जी, 101%। हैं? कहता हूँ, क्या नाम है? सुरेंद्र शर्मा। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 62 साल की। 62 साल की है। अभी आपको 8 साल और लगेंगे, तब आपको वो आयुष्मान कार्ड वाली मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी। हैं? ठीक, शर्मा जी, हाँ जी। मोदी जी का शासन कैसा लगा? बढ़िया लगा जी, बढ़िया हैं? बढ़िया। फिर से इस बार मोदी जी आएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल आपको क्या आएंगे, लगता है? बिल्कुल आएंगे। क्या लगता है आपको? आएंगे 100%। अरुण गोविल जी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हैं, स्वभाव के बहुत बढ़िया हैं, राम है हमारे, तो पूजते हैं घर में। फोटो वोटो भी है कई जगह, तो आरती वारती उतारते हाँ, हैं। आरती उतारते हैं। हालांकि उनका हमने इंटरव्यू किया तो वो कहते हैं, भैया लोग पूछते हैं, हूं तो मैं इंसान ही, लेकिन इतना सम्मान देते हैं मुझे। लेकिन ये बताइए कि गांव में किस चीज की कमी है जो अब उनको पूरी करनी चाहिए आने के बाद? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नू गुजर है जी। गांव में किस चीज की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, और आप अरुण गोविल जी देख रहे हैं तो उनको क्या बोलना चाहेंगे कि वो बने सांसद तो ये काम पहले करें? जब अरुण गोविल जी तो सांसद निश्चित तौर पर बनी रहे हैं, इसमें कुछ शक नहीं। तो क्या आपकी 100% डिमांड क्या रहेगी? बस हमारे बीच में रह के लोगों के काम करें, यही डिमांड रहेगी, इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं। बाकी सब जो भाजपा की गांव में सरकार सब व्यवस्था है? है, सब मजा आ रहा, राम राज चल रहा है इस टाइम, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है? चप्पा चप्पा बज्जप्पा हाँ जी। है, ये देखो हाँ जी। भाजपा के कार्यकर्ता आपके यहाँ से किसी ने डाल दिया पटका? नहीं नहीं, भाजपा नहीं। कार्यकर्ता है? हाँ जी, तब तो आप भाजपा को वोट दोगे। भाजपा को तो देनी है हमें। विकास किया भाजपा ने, किया ऐसे ही? विकास करा है पक्का? पक्का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी कह रहे हैं कि विकास किया है, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। मंगल सिंह। मंगल सिंह डाकू था? आप तो नहीं हो वो वाले? हैं? मंगल सिंह डाकू था कि नहीं था? लेकिन ये कौन से वाले मंगल सिंह है? क्या जो हम लुटने वाले हैं? लूटने वाले नहीं सेवा वाले हैं। सेवा वाले। अच्छा ये बताइए मंगल जी, आपके लिए क्या एजेंडा है, किस मुद्दे पर आप वोट डालने जाएंगे इस बार? विकास, रोजगार, हाँ जी। महिलाओं का सशक्तिकरण, बुजुर्गों का सम्मान, क्या क्या मुद्दा है आपका? सारे काम बढ़िया कर दिए, मंदिर बनवा दिया। लोग बोलते हैं मंदिर बनवा दिया, मंदिर थोड़ी पेट पल रहा है, पेट भर रहा है। रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं।
रोजगार क्यों ना मिल रहा? रोजगार मिल रहा है? वहाँ पर चल रहा, काम बढ़िया चल रहा। अच्छा ठीक है। मंगल सिंह डाकू नहीं है ये, मंगल सिंह अच्छे वाले आदमी है। क्या नाम है आपका? कृष्णदत्त उपाध्याय। है? कृष्णदत्त उपाध्याय। उपाध्याय जी आ गए हैं, पंडित जी आ गए हैं। उपाध्याय जी, मोदी जी के शासन की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है कि उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया? देखो जी, उन्होंने तो जो भी काम किया वो अच्छा ही किया है। सबसे पहले तो जो मान लिया सबको संगठन लेकर मान लिया सबको एक तरह से लेकर चल रहे हो। योगी भी और जो है मोदी जी भी, इनसे अच्छा काम किसी ने नहीं करा आज से पहले भी। हम भी इतने बड़े हो गए और जो भी शासन है वैसे भी जो भी कुछ है इनका काम सभी को जो है पिछले कांग्रेस की भी सरकार आपने देखी और ये वाली सरकार भी, अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर यह है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सब कुछ कर दिया। सब कुछ कर दिया। जी हाँ।